प्रभु यीशु मसीह में उसके पवित्र मीठे नाम में आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। आज हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। जैसा कि ये भजन के शीर्षक में ही लिखा है कि ये भजन का लिखने वाला जो है दाऊद है। दाऊद राजा ने ये भजन को लिखा है। पहले पद में लिखा है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे। इस भजन में हम दो चीज़ों को देखेंगे। एक है दुष्ट व्यक्ति और उसका जो ज़बान है या उसकी जो बातें हैं वो कैसी होती हैं, और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कैसा पवित्र है और उसकी विश्वास योग्यता के बारे में यहाँ पे राजा दाऊद जो है बता रहा है। तो पहली बात वो लिखता है कि मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें बोलता है। अपने पड़ोसी से अर्थात अपने हर एक, वो ये नहीं कि जो उसके घर के सामने रहता है, हर एक उस विश्वास सामने वाले से वो झूठी बातें बोलता है। और दूसरा, वे चापलूसी होठों से दो रंगी बातें करते हैं। और तीसरे पद में लिखा है, बड़ा बोल निकलता है। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो झूठी बातें करता है, जो बात योग्य नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, और दूसरी बातें दो रंगी बातें होती है, मतलब उसके शब्दों में दो अर्थ होते हैं, दो प्रकार की बातें रहती है उसकी। और तीसरा है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो वास्तविकता में सच में उसके पास किसी भी किस्म की योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है बड़ी बड़ी बातें करता है। ऐसे लोगों के लिए तो ये सब बातें जब दाऊद देख रहा है मनुष्यों में, तब वो कहता है, हे परमेश्वर बचा ले। जो पहली लाइन है, पहली पंक्ति, वो प्रार्थना से शुरू होती है। एक छोटी सी प्रार्थना है, हे परमेश्वर बचा ले। तो ये ऐसे समय में उसके हृदय से ये ऐसी प्रार्थना निकली है जब उसने अपने चारों तरफ, अपने इर्द गिर्द ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी परिस्थिति को देखा, ऐसे व्यवहार को देखा, तब उसके हृदय से एक छोटी सी दुआ निकली है कि हे परमेश्वर बचा ले। जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देख सकते हैं, या हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरे होंगे या ऐसे माहौल से गुजरे होंगे, तब हमारे हृदय से भी एक छोटी सी प्रार्थना निकली। तो वो जो हृदय की प्रार्थना होती है वो महत्वपूर्ण होती है। ये ज़रूरी नहीं कि हम बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करें। प्रार्थना एक शब्द की भी होती है। और आगे वो कहता है, वे कहते हैं चौथे पद में, वे कहते हैं हम अपनी जीव ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन है। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को सीधे सीधे अपने जीवन में नकारते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे होठ हमारे ही वश में है। मतलब हमारी जो मर्जी हम वो कहेंगे, जैसा हमारी जी में आए, जो शब्द हम वो इस्तेमाल करेंगे, चाहे हम झूठी बातें बोले, चाहे दो रंगी बातें बोले, चाहे बड़ा बोल बोले, चाहे हम डींग मारें। मतलब वो कहते हैं कि हमारा प्रभु कौन है। मतलब उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है। जहाँ जीवन में परमेश्वर नहीं है, तो वहाँ पे इन सब बातों के प्रति कोई भी जो रोक टोक नहीं है, वो जो जी में आए कहते हैं। तो ये अविश्वास योग्य लोग हैं। आगे कहता है 5वें पद में हमें जो है परमेश्वर की वो विश्राम देने की, अर्थात संभालने की प्रतिज्ञा हमें मिलती है। जहाँ पे लिखा है, दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के करहाने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूँगा, जिस पर वे फुकारते उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग जो दूसरों को परेशान करते हैं, जिनके ऊपर वो फुकारते हैं, बोलता है मैं उनको चैन विश्राम दूंगा। जैसा हम भजन 9 के 9 में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे लिखा है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तो परमेश्वर जो है संकट के समय, और जो पिसे हुए लोग हैं, जो इस संसार में जिन्हें लोगों ने लूटा है, सताया है, जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनके जीवन पे, जो सताए गए हैं, ऐसे लोगों के द्वारा, जो परमेश्वर का भय नहीं रखते अपने जीवन में, ऐसे लोगों से परमेश्वर जो है वो कहता है वो बचाएगा, उन्हें सुरक्षा देगा। ये उसका आश्वासन हमें मिलता है। जैसे हम मत्ती के सुसमाचार उसके 11वें अध्याय 28 में पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सब बोझ से दबे और परिश्रम से थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने ये वचन
ये प्रतिज्ञा अपने वचन में दी है। और लिखा है 6वें पद में, और यहाँ पर है जो राजा दाऊद जो है दुष्टों की जो दुष्टता है वो और परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर का वचन कितना विश्वास योग्य है उसके बीच यहाँ पे तुलना करता है। लिखा है परमेश्वर का वचन पवित्र है उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। और परमेश्वर के वचन के लिए कितनी शुद्धता, जैसे एक चांदी जो होती है, जब जो सोनार जो होता है, जब उस चांदी को जो वो उसकी शुद्धता को कितनी बार वो उसे भट्टी में, लिखा है 7 बार जो है मट्टी पे उसे ताता है, मतलब इतनी उसे हीट दे करके इतना जो है उसकी प्योरिटी लाता है कि उसमें जरा भी जो है अशुद्धता नहीं रहती है। ऐसा ही परमेश्वर का वचन है जो पवित्र है, वो शुद्ध है। नीति वचन की किताब उसका 30वां अध्याय और 5वें पद में लिखा है, ईश्वर का वचन ताया हुआ, हर एक वचन, एक एक वचन, लिखा है ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, मतलब परमेश्वर का हर एक वचन जो है, पूरा पवित्र शास्त्र जो है, ये परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, मतलब ये एकदम पवित्र है। 7 बार जो यहाँ पे लिखा है, 7 शब्द जो है बाइबल में परिपूर्णता को, सिद्धता को दिखाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि उसका हर एक वचन जो है ये ताया हुआ है। और जब हम भजन 19 में आते हैं, वहाँ पे लिखा है भजन 19 का 7 में, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते। परमेश्वर के वचन कैसे हैं? विश्वास योग्य। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, जब हम पढ़ते हैं गिनती की किताब उसका 23वां अध्याय 19 पद, जहाँ पे लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, मतलब परमेश्वर अपने वचन को बदल नहीं सकता। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, क्योंकि उसे अपना वचन पूरा करने की सामर्थ्य है। मनुष्य की एक सीमाएं है, एक लिमिटेशंस है कि कुछ समय, कुछ सीमा तक ही वो आपकी सहायता कर सकता है, कुछ सीमा तक ही वो आपको अपने वचन को पूरा कर सकता है। हो सकता है उसने आपसे वायदा किया, विश्वास किया, का दिलाया हो कि मैं आपका ये काम करूँगा, परंतु हो सकता है कि वो उससे न हो, परिस्थितियों के कारण या उसके अंदर अविश्वासहीनता के कारण, कि उसके अंदर इतनी विश्वास योग्यता नहीं कि वो अपने वचन को पूरा कर सके। लेकिन परमेश्वर जो है अपने वचन को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करने वाला है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। जैसा आप 1 थिस्सलुनीके उसका 5 और 24 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है और विश्वास योग्य है। तो इस भजन में हमने 2 बातें देखी कि पहले तो राजा दाऊद की एक छोटी प्रार्थना है कि हे परमेश्वर बचा ले, और फिर वो देखता है कि अपने इर्द गिर्द कि जो उसके इर्द गिर्द जो माहौल था, जो लोगों से उसे झूठी बातें हुई, किस तरह से उसके साथ अविश्वास किया गया। राजा शाऊल ने जो उसका प्राण के पीछे पड़ा था, उसकी घात के पीछे पड़ा था, वो उसने उसके साथ विश्वास योग्यता नहीं दिखाई और वो उसके प्राणों का घात करने में लगा रहता था। और भी राजा दाऊद के साथ हुआ उसके जीवन में। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर जो है, और उसने हमेशा अपना भरोसा जो है परमेश्वर पे रखा, उसके वचन पे रखा। तो मैं और आप भी अपने जीवन में उस पर परमेश्वर के वचन पे भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास करने लायक है और उसका पूरा करने की वो सामर्थ्य रखता है। प्रभु इन्हीं वचनों से हम सबको आशीष दे। आमीन।